हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैटरी कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, यानी कि बैटरी से कैसे बिजली बनती है या करंट जनरेट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, सो वोल्टिक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। ये हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है किस तरीके से ये बनता है। इसके अंदर दो मेटल की रॉड होती है। इट कंटेन्स टू मेटल रॉड्स made of different material and a liquid called an electrolyte। इसमें दो धातु की रॉड होंगी, एक रॉड ये, एक रॉड ये हमारी दो धातु की रॉड है और ये एक लिक्विड में डुबाई हुई होती है, यानी कि यहाँ एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये धातु की जो रॉड है, ये दोनों की दोनों रॉड ये एक लिक्विड में डुबाई गई हैं। इस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, जो किसी प्लेस्ड इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक कंटेनर, किसी ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में होता है। जो रॉड है यहाँ पे, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये थोड़ा डूबे हुए होता है, आधे बाहर होते हैं, आधे देखा होगा आपने बेस भी टच नहीं करा, थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे होते हैं। तो दीज आर पार्टली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये पार्टली यानी कि पूर्ण रूप से नहीं, अधूरे अधूरे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं। विच इज यूजुअली अ वीक एसिड और अ सॉल्ट सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक वीक एसिड होगा, या कोई सॉल्ट सोल्यूशन होगा, या कोई लवण का विलयन होगा। A chemical reaction between the rod and the electrolyte produce electricity। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है रॉड के बीच, इलेक्ट्रोलाइट के बीच, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या मिला, उस रासायनिक अभिक्रिया से हमें यहाँ पर धारा उत्पन्न हुई, करंट बना। When the circuit is connected, electric current flows from the positive terminal through the circuit to the negative terminal। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को, या मैं कहूँ इसको सर्किट को जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, धारा प्रवाह करने लगेगी। ठीक है, और कहां से करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक वाले से ऋणात्मक की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होने लगेगी। ओवर टाइम द केमिकल गेट यूज्ड अप। जब ये धीरे धीरे केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, इसका पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा, सेल स्टॉप्स वर्किंग। देन इट इज कॉल्ड डेड एंड कैनॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जब धीरे धीरे ये सेल इलेक्ट्रोलाइट खत्म होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा, धीरे धीरे ये यूज होता जाएगा, केमिकल रिएक्शन होती रहेगी, ये धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा जब सेल हमारा डेड हो जाएगा, या सेल को हम कहेंगे ये खराब हो गया है, अब ये सप्लाई नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, यानी कि अब दिस इज बेकार, मतलब फेंक दो इसे, है ना। तो दिस इज यूज एंड थ्रो, बेसिकली यूज एंड थ्रो होता है ये सेल। कुछ चार्जिंग वाले भी होता है, लेकिन यस ये हमारे अब यहाँ पे किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड या हम कह सकते हैं एसिड इसके अंदर है, दैट इज टोटली हमारा कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि अब खत्म हो चुका है ना, नॉन कंडक्टिंग यानी कि अब ये खत्म हो चुका, अब इसका यूज नहीं रहा, डेड हो चुका है हमारा सेल, अब किसी काम का नहीं रहा सेल। The voltaic or galvanic cell get their names from two Italian scientists, Alessandro Volta और लुंगाई वाल्किनी। बेसिकली हमारे पास क्या है, जो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है, ये दो इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा और गैल्वनी के नाम से है। 1700 ईस्वी में, लगभग 1700s में, गैल्वनी नोटिस करता है डेड फ्रॉग लेग किक्ड। ठीक है, लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद द डिफरेंट मटेरियल। यानी कि एक डेड फ्रॉग था, उसके पैर को उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मटेरियल की रॉड पे रखा, कॉपर और आयरन पे, और उन्होंने देखा कि जो फ्रॉग का लेग है, बेसिकली उन्होंने फ्रॉग को रखा, तो फ्रॉग ने किक मारी, यानी उसे करंट लगा होगा, है ना। तो देन दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन एंड गैल्वनी थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। तो गैल्वनी को लगा कि ये जो मेंढक है उसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी आई। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया। वोल्टा ने इसका दिमाग दूसरा लगाया, उसे लगा इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल से आई, यानी कि धातु से आई, एंड नॉट द फ्रॉग। यानी कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली आ रही थी, ये मेंढक से नहीं आ रही थी, ये धातु से आ रही थी। टू टेस्ट दिस he used salt water soaked paper instead of the frog's leg and still got an electric current। तो उसने इसको चेक करने के लिए उसने सॉल्ट वाटर सोक पेपर लिया, एक पेपर लिया, एंड सेम एक्सपेरिमेंट किया।
बस मेंढक का पैर हटा दिया एंड यहाँ पर भी उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा। इससे ये पता तो लग गया था कि जो कॉम्बिनेशन था मेटल का और लिक्विड का, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। और यहाँ से इन्वेंशन आता है बैटरी के आइडिया का। तो इसके पूरा श्रेय वोल्टा और गैल्वेनी को जाता है, जिन्होंने मिलके ये बेसिकली क्या बनाया, पूरा का पूरा एक सेल का कॉन्सेप्ट हमारे बीच ला दिया, या बैटरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट, टेक 5 और 6 जूसी लेमन, 5 या 6 नींबू लें जिनके अंदर रस भरा नींबू हो, कॉपर की तार लें, स्ट्रिप लें 1-2 मोटी लंबी कॉपर की तार या कॉपर की स्ट्रिप्स, कुछ लोहे की कीलें, एंड टेक 1 एलईडी एंड सम कनेक्टिंग वायर्स, और कुछ एलईडी ले लें और कुछ कनेक्टिंग वायर ले लें। Insert the copper wire and the iron nail in the lemon, keeping them apart by small distance as shown। तो ऐसे नींबू को रखें और हर एक के अंदर क्या कर दें, ये कील डुबाएं, और यहाँ नींबू के पास क्या कॉपर 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 ऐसे रखते हैं। इस स्टेप को क्या करें, सभी लेमन के साथ करें और ज्वाइन करें जो ये कॉपर की तार है किसी एक एलईडी के साथ। कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर एंड द फर्स्ट लेमन ऑफ द आयरन नेल। तो यानी कि पहले नींबू के साथ और लास्ट वाले नींबू में जो कॉपर की तार हमने यहाँ डाली हुई है, इन दोनों को कनेक्ट करें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एलईडी ग्लो हुआ, देखो सेल नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पर देखो ये एलईडी ग्लो। तो बेसिकली हमने किया क्या, इस तरीके से हमने एक वो बनाया कि जो 4-5 नींबू हमने लिए थे, एक नींबू, फिर एक नींबू यहाँ से हमने इसको जोड़ा, देन दूसरी कील, फिर यहाँ से कॉपर की तार एक कील में जोड़ी, फिर नींबू को हमने दूसरी कील में, ऐसे नींबू हमने जोड़ दिए सारे, ये लेमन है। और ये लास्ट वाले लेमन से हमने कॉपर की तार एलईडी पे लगाई। एलईडी में आपको पता होना चाहिए ये जो बड़ा डंडा होता है, एलईडी की जो बड़ी लेग होती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, एंड दिस स्मॉल लेग इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमने यहाँ से कील पर आयरन नील पे जोड़ी। जैसे हमने ये जोड़ी तो ये एलईडी ग्लो किया। इफ द एलईडी डज नॉट ग्लो, रिवर्स इट्स कनेक्शन। अगर एलईडी नहीं जलता तो ये कनेक्शन को रिवर्स करके देखें, यानी कि इसको इधर करके देखें, क्योंकि एलईडी की एक खास बात है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना मांगता है। तो एलईडी ग्लो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ we have learned that earlier that current can pass through LED only when the positive terminal, यानी कि longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery। तो हमें पता है एलईडी तभी जलता है जब एलईडी की पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी से ही जुड़ी हो और नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हो, ठीक है। सो द एलईडी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट दैट, ये जो जलता हुआ एलईडी है ये हमें क्या बताएगा, दिस ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट दैट हमारा जो सेल है वो एक वर्किंग प्रोसेस में है, या वर्केबल का वर्किंग कंडीशन है, वर्केबल है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर वायर, तो जो मेटल के इलेक्ट्रोड है ये कॉपर की वायर है, एंड आयरन नेल्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो हमने देखा था बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ पे लेमन का जो जूस है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, नींबू का रस इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, और जो ये कॉपर की वायर या आयरन का नेल है ना, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोड का, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोड का। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज द लेमन जूस विच हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या कर रहा है, बिजली संचार करने में या बिजली को कंडक्ट करने में चालक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। और लेमन जूस की जगह हम नमक का पानी भी ले सकते हैं, बट यस हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि लेमन जूस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, और जो ये मेटल रॉड्स हमने यहाँ डाली है कॉपर की या आयरन की कील हमने यहाँ डाली है, दीज आर वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोड्स। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। A step further, some common metal pair for voltaic cell are zinc copper, यानी कि कुछ जो हमारे पास मेटल के पेयर है वोल्टिक सेल के लिए वो जिंक है, कॉपर है। जिंक या सिल्वर से हम बनाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम से हम बनाते हैं, आयरन कॉपर से हम बनाते हैं, मैग्नीशियम कॉपर से हम बनाते हैं, एंड लेड कॉपर से बनाते हैं। यानी कि ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम वोल्टिक सेल बनाते हैं, ठीक है। जैसे जिंक और कॉपर हो गया, जिंक और सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम और कॉपर हो गया, आयरन और कॉपर हो गया, मैग्नीशियम कॉपर हो गया, और लेड और कॉपर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो कुछ मेटल जैसे कॉपर हो गया एक्ट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे कुछ धातुएं होती हैं हमारे पास, जैसे कॉपर हो गया तो ये हमेशा धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा, पॉजिटिव, और जैसे जो दूसरा मेटल है जिंक तो फिर वो नेगेटिव का काम करेगा। इससे ये पता लग जाएगा कि इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।
और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है, यानी कि विद्युत धारा ये हमें यहाँ पर प्रदान करता है। नेक्स्ट है ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या होता है, तो ड्राई सेल ये वो सेल होता है जो हमारे पास होता है, हमारे घरों में होता है, जो आप अपनी घड़ियों में लगाते हैं, वॉल क्लॉक्स में लगाते हैं, उसको हम ड्राई सेल कहते हैं। तो वोल्टिक सेल वर एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। वोल्टिक सेल भले ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी थी, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं थे अपनी रोज की यूज में, हम बार बार उसको कहाँ यूज करते। लेकिन ड्राई सेल्स जो था वो एक ऐसा, आप कह सकते हो वाइडली एक डिस्कवर आया, एक आइडिया आया हम लोगों के पास कि वी कैन यूज इट इन अ डेली लाइफ ऑल्सो। दे आर कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ लिक्विड बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। इसके अंदर ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक थिक लिक्विड होता है, यानी कि मॉइस्ट पेस्ट टाइप का होता है, ठीक है, लिक्विड नहीं होता, एक पेस्ट टाइप का होता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल इज शोन। ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रखे हैं जो हमारे घरों में सेल लगते हैं। इसके अंदर भी जिंक का एक कंटेनर होता है, बाहर पे एक पूरा जिंक का कंटेनर होगा जो काम करता है नेगेटिव टर्मिनल का, और एक कार्बन की रॉड होती है सेंटर में, एक कार्बन की रॉड इसके सेंटर में हमने यहाँ पे डुबाई रहती है विद अ मेटल कैप, जो इसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है, ठीक है। सच एक्ट एज अ पॉजिटिव। तो ये कार्बन की ये रॉड है, ये पॉजिटिव का काम करेगा, ये पूरी कार्बन की रॉड, और ये देखो हमने कहा डुबाई हुई है, एक जिंक के कंटेनर के अंदर रखी हुई है, ये पूरा का पूरा। बाहर से हम इस पे कवरिंग कर देते हैं। कार्बन की रॉड सराउंडेड होती है पेस्ट से, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इस कार्बन की रॉड के आसपास पेस्ट है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट कह दिया। तो ड्राई सेल एक सिंगल यूज का सेल होता है, यानी कि एक बार इसको यूज करा फिर इसको डिस्पोज ही करना है, फेंक देना है, यानी कि वन टाइम यूजेबल होता है, यूज एंड थ्रो होता है। तो सेवरल एप्लीकेशन है इसकी। रिचार्जेबल बैटरीज हमारे पास आ रही हैं, दिन प्रतिदिन हम इसका उपयोग कर रहे हैं। पहले हम इसको फेंक देते थे, अब तो रिचार्जेबल भी आने लगी कि रिचार्ज करो, यूज करो, चार्ज करो, यूज करो। पर पहले याद रखना, यानी कि अभी भी कहीं कहीं जगह पर तो यही यूज हो रहा है, जैसे रिमोट के अंदर है ना, रिमोट के सेल में हम इसी को यूज करते हैं जनरली। तो हम इनको क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर इनको फेंक देते हैं, क्योंकि ये फिर किसी यूज के नहीं रह जाते। इनको हम ड्राई सेल कहते हैं। तो ड्राई सेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाँ होता है। क्या लिक्विड फॉर्म में होता है? नहीं। क्या इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं? हाँ होता है। कौन काम करता है? तो कार्बन की रॉड यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, इधर मेटल का सरफेस लगा है, ठीक है, और एक जिंक का कंटेनर यहाँ पे लगा होता है, जिंक का कंटेनर। तो ये जिंक का कंटेनर नेगेटिव का काम करेगा, एंड ये जो मेटल है हमारे पास, ये कार्बन की रॉड है पॉजिटिव, यहाँ से मेरे काम करती है। तो इस तरीके से पूरा सेल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये बात थी हमारे पास ड्राई सेल्स की। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिचार्जेबल बैटरीज, यानी कि इन्हीं बैटरी को कैसे रिचार्ज करते हैं, कैसे चार्ज किया जाता है, चार्ज करने में क्या प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।